देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और सत्ता का सबसे बड़ा किला बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा पावर टेस्ट बन चुका है। हर पार्टी पूरी ताकत झोंक चुकी है और हर दिन नए नए ऐलान, नए वादे और नए सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं। इसी सियासी संग्राम में आम आदमी पार्टी ने आज बड़ा दावा चल दिया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएमसी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। मुफ्त बिजली, फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक, विश्व स्तरीय शिक्षा और करप्शन फ्री बीएमसी। आपके ये वादे सीधे मुंबईकरों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ वादों तक सीमित नहीं है। मुंबई का सियासी मैदान इस वक्त ऐसा शतरंज बन चुका है जहां हर चाल के पीछे कई चालें छिपी है। कहीं पुराने गठबंधन टूट रहे हैं तो कहीं ऐसे गठबंधन बन रहे हैं जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बीजेपी शिंदे साथ है, कांग्रेस ने नया साथी चुना है, ठाकरे भाई साथ आ गए हैं और कई पार्टियां अकेले दम पर मैदान में उतर चुकी है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या मुफ्त की गारंटी मुंबईकरों का भरोसा जीत पाएगी या फिर उलझे हुए सियासी समीकरण एक बार फिर खेल पलट देंगे? तो दर्शकों, पूरी तस्वीर हम आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा हलचल कही है तो वो है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव अब सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये सत्ता, साख और भविष्य की राजनीति का सेमीफाइनल बन चुका है। और इसी सियासी रणभूमि में आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चलते हुए चुनावी तापमान और बढ़ा दिया है। दर्शकों, जानकारी दी कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएमसी चुनाव के लिए आपका घोषणा पत्र जारी किया है। मंच से जो ऐलान हुआ वो सीधे आम आदमी की जेब, जिंदगी और ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं। आपने साफ कहा है कि अगर बीएमसी में उनकी सरकार बनी तो मुंबईकरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही 24 घंटे फ्री पानी की सुविधा और हर परिवार को 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने का वादा किया गया है। तो वही दर्शकों, आपने शिक्षा को भी अपने एजेंडे के केंद्र में रखा है। पार्टी का दावा है कि बीएमसी क्षेत्र में बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी, स्कूलों का कायाकल्प होगा और बच्चों को फ्री बस पास मिलेगा ताकि शिक्षा तक पहुंच किसी की मजबूरी न बने। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपने बड़ा वादा किया है। पार्टी का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगी और मुंबई में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे जहां मुफ्त इलाज मिलेगा। तो वही दर्शकों, पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट को लेकर भी आपने आक्रामक प्लान रखा है। बेस्ट सेवाओं को मजबूत करने, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट उतारने का ऐलान किया है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट, सबको घर और किराएदारों को राहत। घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश साफ दिखती है। तो वही साथ ही बिजनेस फ्रेंडली माहौल, आसान लाइसेंसिंग और करप्शन फ्री बीएमसी का वादा आपके 10 बड़े वादों का हिस्सा है। लेकिन दर्शकों, कहानी सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं है। असली ट्विस्ट तो महाराष्ट्र के बदले हुए सियासी समीकरणों में छिपा है। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दे तो इस चुनाव में शायद ही कोई पार्टी हो जो पूरी तरह किसी एक के साथ या किसी एक के खिलाफ हो। जो साथ है वो कहीं न कहीं खिलाफ भी है और जो खिलाफ है वो किसी और मैदान में साथ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दर्शकों, 15 जनवरी को महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में मतदान होना है। इनमें से 27 नगर निगमों में पिछला चुनाव 2017 में हुआ था, तब शिवसेना का दबदबा था। 15 नगर निगम उसके पास थे। बीजेपी ने 5 जीते थे। कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर 3 पर कब्जा किया था। लेकिन बीते 8 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह उलट-पुलट हो चुकी है। आज एक शिवसेना नहीं बल्कि 2 शिवसेना है, एक एनसीपी नहीं बल्कि 2 एनसीपी है। राज्य स्तर पर 2 बड़े गठबंधन हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी। महायुति में बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी साथ है, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी एकजुट है। ऐसे में दर्शकों, लेकिन नगर निगम चुनाव में ये गठबंधन भी टूटते बिखरते नजर आ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना साथ है,
227 सीटों में से बीजेपी 137 और शिंदे गुट 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस ने यह चौंकाने वाला फैसला लेते हुए महाविकास आघाड़ी से अलग होकर प्रकाश आंबेडकर की बहुजन वंचित आघाड़ी से हाथ मिला लिया है। कांग्रेस 165 सीटों पर और बीवीए 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में दर्शकों, सबसे दिलचस्प गठबंधन ठाकरे भाइयों का रहा है। उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलकर अपने भाई राज ठाकरे के साथ मोर्चा बनाया है। उद्धव की शिवसेना 175 सीटों पर जबकि मनसे 52 सीटों पर मैदान में है। शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 11 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन वहां उद्धव ने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है, तो वहीं इधर अजित पवार की एनसीपी ने अकेले दम पर 64 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 39 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 150 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारकर सबको चौंका दिया है। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर मुंबई का ये चुनाव सिर्फ नगर सेवकों का नहीं बल्कि नए राजनीतिक प्रयोगों, टूटते गठबंधनों और बदलते समीकरणों का महायुद्ध बन चुका है। सवाल बस एक है, क्या मुंबईकर मुफ्त बिजली पानी के वादों पर भरोसा करेंगे या फिर सियासी गणित एक बार फिर सबको चौंका देगा? जवाब 15 जनवरी के बाद मिलेगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।